जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है ये लॉक है और इसे अनलॉक करना जो है वो इतना भी आसान नहीं है जितना कि आपने इस वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद आपको लगा होगा। हाँ, इजी है, लेकिन जब तक कि आप समझेंगे नहीं कि वीडियो में हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं और सेम उसी स्टेप को जब आप अपने मोबाइल में लगाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो। रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, स्वामी, रेडमी, पोको, सोनी, सैमसंग, यानी कि दुनिया में जितने भी स्मार्टफोन कंपनियां एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाती हैं उन सारे स्मार्टफोन के पासवर्ड को रीसेट करने के लिए मैं जो मेथड बता रहा हूं वो सारे पे काम करता है। और इस मेथड का जो सबसे यूनिक फीचर है वो है विदाउट एनी कंप्यूटर और बिना किसी भी डेटा लॉस के, यानी कि फोटो वीडियो सब आपके हैंडसेट में मौजूद रहेगा, कोई भी आपका डिलीट नहीं होगा और आप अपने हैंडसेट को यूज कर पाएंगे अनलॉक करके। तो चलिए अब इस सिंपल से मेथड को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हो सके तो वहाँ पे आप तुरंत हमें कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को तुरंत ही आपको रिप्लाई दे देंगे बिना कोई डिले के। तो चलिए अब इस वीडियो को आपको मैं शुरू करता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे इससे रीसेट करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है ये लॉक कंडीशन में, और इसे अनलॉक करने के लिए जब इसे ऊपर की तरफ करते हैं तो हमें पासवर्ड डालना होता है। यहाँ पे एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं, मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पे बार बार पासवर्ड को ट्राई नहीं करना है। बहुत बार लोग ट्राई करते हैं इस उम्मीद में कि शायद एक दो बार तुक्का लग जाए और वो अनलॉक हो जाए, लेकिन दोस्तों यदि नहीं हुआ तो उस केस में आपका जो हैंडसेट है ये डेड हो सकता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, नहीं ट्राई कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो को देखिए, आप अनलॉक कर लोगे। अब यहाँ पे जहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होता है, नीचे यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिखेगा। इसे आपको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है और आपका इमरजेंसी कॉल ओनली का जो ऑप्शन है वो आपका हैंडसेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मेन काम करना है। करना क्या है, सबसे पहले हमारे सर्विस सेंटर में यहाँ पे ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर होगा नहीं, तो इसलिए हम बिना कंप्यूटर का ही इसे अनलॉक करने का जो मेथड है वो आपको हम सिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन मोड का कोड पहले डालना होगा। तो उसके लिए जो कोड है वो है यही, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं 5696969 *125511 एंड हैज। और इस कोड को आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे स्मार्टफोन में कॉमन है। अब इस कोड का करना क्या है, हमने टाइप तो कर दिया, इस कोड पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बार कॉल कर देना है। तो सिंपली कॉल का बटन दबाइए, एक कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा, आपको इसे इग्नोर करते हुए ओके कर देना है, ठीक है। जस्ट आपको ये सेम प्रोसेस 5 बार करना है। तो मैंने एक बार कर दिया, ये रहा सेकेंड टाइम, थर्ड, फोर्थ और फाइनली 5th टाइम भी हमने कर दिया। अब इस कोड का काम खत्म हो जाता है, मैं इस कोड को हटा दूंगा। अब इसके बाद करना क्या होगा, आपका हैंडसेट अभी भी ऑफलाइन नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो इसे आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है और यहाँ पे एयरप्लेन मोड जो आप देख रहे हैं इसे फ्लाइट मोड भी कहते हैं, इसे आपको ऑन कर देना है। अब आपका हैंडसेट 100% जो है ऑफलाइन हो चुका है। अब आपका कोई भी कनेक्टिविटी नहीं रही, तो अब आपके बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे होंगे वो सारे आपके क्लोज हो गए होंगे। अब आपको अगला स्टेप लेना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको फिर से एक सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करना है, जो कि आप यहाँ पे डिस्प्ले पे फिर से देख सकते हो, *#899 और हैज। और जैसे हम यहाँ पे हैज को क्लिक करेंगे, आपके सामने जो इंजीनियर मोड का ऑप्शन है वो यहाँ पे चलाएगा। अब यहाँ पे आप इसके नाम से तो समझ गए होंगे कि ये अब आपके हैंडसेट में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, बस आपको ध्यान से समझना है मैं क्या बता रहा हूँ और करने हैं। और जैसे ही आप सिंपल से स्टेप्स को करेंगे आपका हैंडसेट रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है सॉफ्टवेयर वर्जन, इसे आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड्रॉयड वर्जन। इसे आपको ध्यान से अपने हैंडसेट में भी क्रॉस चेक करना है कि आपका एंड्रॉयड वर्जन क्या दिखा रहा है। यदि आपका 11 दिखा रहा है तो आपको इसे 11 टाइम क्लिक करना है, यदि 9 है तो 9 टाइम क्लिक करना है, 10 है तो 10 टाइम, 12 है तो 12 टाइम और नया वाला यदि 13 है तो 13 टाइम आपको इसे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल ये 11 है तो मैं इसे 11 बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इतना ही करना था और इसे फिर बैक आ जाना था। उसके ऊपर आपको दिखेगा मैनुअल टेस्ट, जो कि जस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर वाला ऑप्शन है, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसे क्लिक करने के बाद आपको नंबर 2 वाले डिवाइस डबिंग के पेज पे चले आना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये क्रॉस चेक करना है कि इस हैंडसेट का फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम सिंपली फिंगरप्रिंट टेस्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो टेस्ट को क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पास का मैसेज आ गया। इसका मतलब है कि हमारे हैंडसेट का जो सेंसर्स है वो सारे काम कर रहे हैं। आपके हैंडसेट में हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। अब बस हमें इसे एक बार ट्रबल शूट करना है, यानी कि सिंक्रोनाइज करना है और आपका हैंडसेट अनलॉक होगा। तो इसके लिए अब हम यहाँ बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे और नीचे की तरफ आपको दिखेगा एक नया ऑप्शन जिसका नाम है जायरोस्कोप। इसे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऊपर में आपको ग्राफ का जो ऑप्शन दिख रहा है इसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे एक्स, वाई और जेड नाम के जो सेंसर्स हैं वो आपस में यहाँ पे सिंक्रोनाइज होने लगेंगे। सिंपली इसे आपको 3 सेकेंड तक होने देना है और जब आपको लगे कि 3 सेकेंड से ज़्यादा हो चुके हैं, बैक कर दीजिए और यहाँ पे सेल्फ टेस्ट को भी क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे फिर से एक्स, वाई, जेड जो सिंक्रोनाइज हुआ वो मतलब ओके हुआ कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे मैसेज दिख जाएगा पास का। यदि पास दिखा है मतलब कि सिंक्रोनाइजिंग हो चुकी है हमारी। यदि फेल आ रहा है तो फिर से जाइए ग्राफ पे, उसको फिर से आप ओपन कीजिए और वहाँ पे 3-4 सेकंड तक रुकिए, वापस आइए, फिर इसे ओपन कीजिएगा सेल्फ टेस्ट को, तो यहाँ पास आ जाएगा। तो समझिए आपका काम हो गया। अब बैक कीजिए, फिर से बैक कीजिए और उसके बाद आपको जस्ट उसके ऊपर दिखेगा जी सेंसर, इसे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये जो है एक्स, वाई, जेड के जो एंगल हैं वो आपस में यहाँ पे सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी पासवर्ड जो ट्रबल शूट हुआ है वो आपका यहाँ पे रीसेट होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे बैक आना है, 3 सेकंड तक होने दीजिए, 3 सेकंड के बाद वापस आ जाइएगा। फिर से वापस आइए और सबसे लास्ट वाला पेज जो कि अदर का है, यहाँ पे आपको आराम से आ जाना है। अब आप यहाँ पे 5 ऑप्शन देख रहे होंगे। इन 5 ऑप्शनों को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि मैं यहाँ पे क्या सिखाने जा रहा हूं। यहां पे आपको करना क्या है, डेटाबेस वर्जन जो आप यहां पे देख रहे हो इसे आपको यहां पे 11 बार क्लिक करना है। जितने टाइम आपने एंड्रॉयड वर्जन को क्लिक किया था उतने ही टाइम करना है। यदि आपका एंड्रॉयड वर्जन 9 था तो आपको डेटाबेस वर्जन को 9 टाइम क्लिक करना है। यदि आपका 10 था, 12 था, 13 था तो उतने ही टाइम आपको इसे भी क्लिक करना है। तो मेरा एंड्रॉयड वर्जन 11 था तो मैं इसे 11 टाइम डेटाबेस वर्जन को क्लिक करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपको इसके बाद क्या करना है, जस्ट इसके बाद आपको यहां पे रीसेट वाले जो ऑप्शन है उसे क्लिक करना है, यानी कि सबसे लास्ट का रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर। जैसे ही आप इसे यहां पे क्लिक करेंगे आपका हैंडसेट रीसेटिंग मोड पे चला जाएगा। अब आपको सिंपली यहां पे समझ जाना है कि आपका 90% काम हो चुका है। अब यहां से आप बैक आएंगे और यहां पे जो नंबर 2 पे ऑप्शन देख रहे हैं आप, रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉग टेस्ट, इसे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इसे क्लिक करेंगे यहां पे आपको कंफर्म करने को कहा जाएगा, तो इसे आपको ओके कर देना है, कंफर्म करना। जैसे आप इसे ओके करेंगे, रॉन्ग पासवर्ड यहां पे जो था वो आपका रीसेटिंग मोड पे चला गया है और अब आपको बस लास्ट का स्टेप लेंगे और आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली की स्टेटस के ऑप्शन को क्लिक करना है और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहां पे आपके जितने भी की हैं वो सारे पास हो चुके हैं दोस्तों। और की का मतलब आप समझ सकते हैं, पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक आपका यहां पे रीसेट हो चुका है। यहां तक कि आप देखेंगे तो जो गूगल का की है वो भी यहां पे पास दिखा रहा है। तो सिंपली अब आपको क्रॉस वेरीफाई करना है आपका हैंडसेट अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंपली आप यहां पे होम बटन को क्लिक कीजिए और आप देखेंगे आपका जो हैंडसेट है वो यहां पे सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका होगा। इस तरह से आप दुनिया के किसी भी एंड्रॉयड को घर बैठे बिना कंप्यूटर के अनलॉक कर पाएंगे। यदि आप अभी तक अपने हैंडसेट को अनलॉक नहीं कर पाए हैं उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें ज्वाइन करें। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारे टीम मेंबर में से किसी भी एक मेंबर का आपके हैंडसेट पे व्हाट्सएप का जो वीडियो कॉलिंग है उस पे कॉल चला जाएगा और उसके हेल्प से हम आपके हैंडसेट को गारंटी के साथ 5 मिनट के अंदर अनलॉक करके आपको दे देंगे। तो आप एक बार ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई जरूर कीजिएगा।